श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा प्रथम स्कंद अध्याय 4। इतनी कथा सुनकर शौनकादिक ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात उन सब में वृद्ध ऋग्वेदी ऋषि शौनक जी ने श्री सूत जी से कहा, हे सूत जी, ईश्वर आपकी आयु बहुत बड़ी करे। अवतारों का वर्णन सुनकर हमारा चित्त अत्यंत प्रसन्न हुआ है। अब हमारी इच्छा है कि आप हमें श्रीमद् भागवत की वह संपूर्ण कथा सुनावे जिसे श्री व्यास जी द्वारा अपने श्रवण किया है तथा जिसमें भगवान श्याम सुंदर की संपूर्ण लीलाओं का वर्णन है। इस कथा को परम तपस्वी श्री सुखदेव जी ने किस युग में तथा किस स्थान पर राजा परीक्षित को सुनाया था, यह भी हमें बताने की कृपा करे। इस काल रूपी संसार में मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है, फिर भी राजा परीक्षित को सर्प के काटने का भय क्यों हुआ था। हमें एक बड़ा आश्चर्य यह भी है कि जो सुखदेव जी परम विरक्त होने के कारण किसी भी स्थान पर एक क्षण से अधिक नहीं ठहरते हैं, वे ही राजा परीक्षित के पास कथा सुनाने के लिए 7 दिन तक कैसे रुके रहे एवं उन कोपिनधारी तथा विभूति लगाए हुए अवधूत स्वरूप श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने किस प्रकार पहचाना होगा। ऋषियों की यह बात सुनकर पौराणिक सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मेरे गुरु भगवान वेदव्यास जी ने मुनि श्रेष्ठ पाराशर तथा सत्यवती के पुत्र के रूप में द्वापर युग के अंत में यह विचार कर अवतार लिया था कि सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष, त्रेता युग में 10,000 वर्ष तथा द्वापर युग में 1,000 वर्ष की होती थी और जब तक आयु पूर्ण नहीं हो जाती थी तब तक सत्य को प्राप्त नहीं होता था। परंतु कलियुग में मनुष्य की आयु केवल 120 वर्ष ही रह जाएगी तथा उसमें भी पाप कर्म करने के कारण पहले ही मर जाएंगे। तथा उन्होंने यह भी सोचा था कि अन्य युगों में तो मनुष्य दीर्घायु होने के कारण अपना समय वेदाध्ययन, विद्या अध्ययन, यज्ञ, जप, तप, दान आदि शुभ कर्मों में व्यतीत करके मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। परंतु कलयुग में अल्पायु होने के कारण तो वे वेदाध्ययन ही नहीं कर पाएंगे और न ही तपस्या कर सकेंगे। उनके पास इतना धन भी नहीं होगा जो वे यज्ञ, दान आदि करके ही संसार सागर से पार उतरने का उपाय कर सके। वे कलियुगी जीव संसारी सुखों में डूबे रहकर स्त्री एवं धन आदि के मोह में मोहित हो मुक्ति पद प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अंततः केवल हरि भजन द्वारा ही उनका उद्धार होना संभव हो सकेगा। यह विचार कर ही भगवान वेदव्यास ने उन्हें भक्ति का संदेश देने के निमित्त अवतार लिया। एक दिन श्री वेदव्यास जी सरस्वती नदी के तट पर पहुंचकर स्नान तथा ईश्वर आराधना के पश्चात अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगे कि देखो, यह कलियुग के प्राणी कैसे प्रारब्धहीन तथा मूढ़ है, जो सत्संग द्वारा ईश्वर को पहचानने का प्रयत्न भी नहीं करते, ज्ञान की बातें सुनकर भी उसके अनुसार आचरण नहीं करते हैं, आलस्य में इस प्रकार भरे हुए हैं कि सांसारिक तृष्णा को किसी तरह छोड़ नहीं पाते हैं। अंततः मुझे इनके उद्धार का
कोई उपाय करना चाहिए। यह विचार कर मेरे गुरु ने वेद के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद यह 4 भाग कर दिए। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि अल्पायु होने के कारण कलियुग के मनुष्य यदि संपूर्ण वेद को न पढ़ सके तो वे किसी एक भाग को भली भांति तो पढ़ लेंगे। जब व्यास जी ने चारों वेदों का विभाजन कर दिया तब उन्हें यह ध्यान आया कि शूद्र तथा स्त्री को तो वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। इस विचार के आने पर उन्होंने चारों वेदों का सार निकालकर महाभारत तथा 17 पुराणों की रचना की। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इन्हें पढ़कर तथा सुनकर सभी छोटे बड़े मनुष्य, शूद्र, स्त्री आदि भी भवसागर से पार उतर सके। ऋग्वेद का पाठ करने वाले पेल ऋषि, सामवेद का पाठ करने वाले जैमिनी ऋषि, यजुर्वेद का पाठ करने वाले वैशंपायन, अथर्ववेद का पाठ करने वाले अंगिरा ऋषि हुए। मेरे पिता रोमहर्षण ने महाभारत पुराण को पढ़ा था। इन ऋषिश्वरों ने अपने शिष्य को जो पढ़ाया उन्हें वेदों की शाखा समझना चाहिए। महाभारत पुराण 1,00,000 श्लोकों का है। उसे सुनने तथा पढ़ने से परम पुण्य की प्राप्ति होती है। वेदों का विभाजन करने तथा महाभारत एवं 17 पुराणों का निर्माण करने के बाद भी श्री व्यास जी को अपने हृदय में किसी प्रकार का अभाव खटकने लगा। वे विचार करने लगे कि इतने पुराणों का निर्माण करने के पश्चात भी मेरी आत्मा को शांति क्यों नहीं प्राप्त हुई है। अब मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे मेरे मन को धैर्य हो। इस प्रकार सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए श्री व्यास जी जिस समय चिंतित हो रहे थे उस समय देवर्षि नारद जी बिना बजाते हरि गुण गाते हुए वहां आ पहुँचे। श्री व्यास जी ने उन्हें देखते ही अत्यंत आदर सत्कार किया। तत्पश्चात सुंदर आसन पर बैठाकर पाद्य आद्य आदि से उनका पूजन किया। इति श्रीमद्भागवत महापुराण सुख सागर कथा प्रथम स्कंद का 4th अध्याय समाप्त। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण